राधा वल्लभ श्री हरिवंश में हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स के जो है कमेंट आते रहते हैं सासू माँ और छोटे बच्चे को लेकर के कि घर में छोटा बच्चा है उसकी देख रेख है और सासू माँ ना तो बच्चे की देख रेख में जो है मदद करती हैं और ना ही घर का काम करवाती हैं, किसी भी प्रकार से जो है वो मदद नहीं करती, ऊपर से पति से भी शिकायत लगाती हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? परेशान हो जाते हैं लोग। देखिए, काम भी करो, बच्चा भी संभालो और मतलब फिर अगर पति से भी शिकायतें हो रही हैं तो इस तरह से फिर मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। मतलब टेंशन तो हो ही जाता है, दिन भर काम करेंगे, थकेंगे और फिर जो है अगर ताने सुनने को मिलेंगे तो देखिए, मैं उन बहनों को समझाना चाहूँगी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसका फल मिलता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि माँ का रिश्ता, माँ पूजनीय होती हैं तो उन्हें दंड नहीं मिलेगा। अगर वो कोई गलत करेंगी तो उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा सबकी वही होती है। बहू में भी भगवान का अंश ही होता है। अगर सास में है भगवान का अंश, वो पूजनीय होती है, तो बहू में भी बहू की आत्मा में भी भगवान का ही अंश है। किसी की आत्मा दुखती है, देखिए अगर हम जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाएं तो अचानक ही उसकी आत्मा से, मतलब वो देना भी नहीं चाहेगा, फिर भी उसकी आत्मा इतनी ज़्यादा संतुष्ट होगी। गर्मी में पानी पा जाए ठंडा तो लगेगा हाँ कितना अच्छा पानी पिलाया, मतलब उसकी आत्मा खुश हो गई, तो इसका आशीर्वाद अपने आप उसको चला जाता है, वो दे या ना दे। इस प्रकार से किसी की अगर आत्मा दुख रही है तो वो श्राप दे या ना दे वो लग जाता है। ठीक है, आत्मा का मतलब दुखी होती है तो लग जाता है, वो कर्म का दंड अपने पाता ही है। तो इसीलिए आप ये सोच करके परेशान ना हो कि जो है सासू माँ जो है आपकी मदद नहीं करती, वो अपने कर्मों का फल पाएंगी ही अगर वो गलत कर रही हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि सासू माँ ने जीवन भर काम किया है तो अब उनके आराम का भी वक्त है। पहली बात आप ये सोचिए, ठीक है, उन्होंने बच्चे की परवरिश की है, या फिर अगर वो आपके रिश्ते बिगाड़ रही हैं तो ये बात अलग है कि पति आते हैं आपके फिर भी वो कान भर रही हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रही, तो ये बात अलग है। देखिए, एक समय था कि कौशल्या जैसी माता हुआ करती थी, कितना प्रेम, मतलब सीता माँ को कह रही थी कि मैंने इसे धरती में पैर नहीं रखने दिया। सीता माँ के लिए जब वो वन जाने को तैयार हो रही थी, बोली मैंने इसे धरती में पैर नहीं रखने दिया, तुम वन ले जा रहे हो। तो सोचिए कितनी महान मतलब सास हुआ करती थी, कितना प्रेम। तो हालांकि आज ये नहीं है, लेकिन हमें समझने वाली बात ये है कि दुष्ट की संगत भी भगवान हमें हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही देते हैं। हमने जो पूर्व जन्म में कार्य किए होते हैं, किसी को परेशान किया होता है, उसी के दंड स्वरूप ही जो है हमें भगवान इस जन्म में दुष्ट की संगत देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमें प्रदान करते हैं जो हमें कष्ट दे, दुख दे, मानसिक रूप से परेशान करे। बिना कारण भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं, किसी को परेशान करते ही नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी के पति ऐसे होते हैं कि सिर्फ पत्नी के लिए खराब होते हैं, संसार के लिए वो देवता समान होते हैं, लेकिन पत्नी के लिए इतना खराब व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से सासू माँ संसार के लिए अच्छी होते हैं, लेकिन एक बहू के लिए मतलब तो वो बहू का कर्म दंड होता है। ठीक है, तो हमें यही सोच करके जो है, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको खुशी मनाना चाहिए कि ये सासू माँ खराब है तो हमें परेशान कर रही हैं। क्यों खुशी मनाना चाहिए कि अगर सासू माँ से ही हमें दंड मिल रहा है तो इसको तो हम किसी प्रकार पचा लेंगे, किसी प्रकार जो है हम इन्हें झेल लेंगे सासू माँ को। लेकिन अगर कहीं और से परेशानियाँ आ गई, जो हमारे दंड हमारे लिए भगवान ने लिखे हुए हैं, वो कहीं अगर और से हमें मिले तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सासू माँ को झेला जा सकता है, लेकिन कहीं और की परेशानियाँ नहीं झेली जा सकती। तो अच्छा है कि सासू माँ ही झेलवा दें, तो मतलब कहीं और के दंड जो है यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि बिना कारण कोई भी संसार में परेशान हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी किसी के साथ बुरा हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ कर्म के फलस्वरूप ही हमारे साथ होती है। वरना देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो लोग बच भी जाते हैं, कई लोग, और कई लोग जो नहीं बच पाते। तो बच जो जाते हैं तो उनका ये होता है कि अच्छा कर्म होता है तो उनकी बिगड़ी नहीं लिखी होती है, तो इसलिए भगवान उनको किसी न किसी प्रकार से चमत्कार के रूप में बचा लेते हैं। मतलब जो जिसके में लिखा होता है उसके हिस्से में वो आता है। तो ये चीज़ आपको समझ करके कि हमारे पूर्व दंडों के कर्मों का फल ही इसलिए जो हमें परेशान किया जा रहा है, आप जो है थोड़ा सा धीरज रखें, अपने गुस्से को शांत रखें। ठीक है, बताना चाहूँगी कि सासू माँ ने अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया, उसके बदले में अगर आपने भी कोई बुरा बर्ताव कर दिया तो ये आपका पाप कर्म बन जाएगा और इसका आपको आगे फिर से दंड मिलेगा। जैसे देखिए, क्योंकि भगवान ये नहीं करते हैं कि मतलब मान लीजिए कि सासू माँ ने पति से आपको पिटवाया
तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि सासू माँ ने आपको पति से पिटवाया इसलिए आपने सासू माँ को खाना नहीं दिया। हाँ, आपको खाना ना देने का पाप लगेगा, और सासू माँ को तो उसका पाप लगेगा ही, जो उन्होंने झूठ बोला, जो उन्होंने आपको परेशान किया, उसका पाप तो लगेगा ही। लेकिन अगर आपने बदले में बदला ले लिया आपने सासू माँ से, तो उस बदले का फल जो है आपको ही मिलेगा, अलग अलग दोनों को मिलेगा, दोनों पाप कर्मों का, दोनों लोगों को। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो भले ही कुछ करें, आप अपना कर्म मत बिगाड़ें, वरना ये फल आगे जाता ही है, ठीक है, फिर वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि देख समझने वाली बात ये है कि आज भले ही लग रहा है कि सासू माँ आराम कर रही हैं, उनको तो कोई कष्ट ही नहीं, उनको तो कोई सजा ही नहीं दे रहे भगवान, मुझे इतना परेशान कर रही हैं, फिर भी क्योंकि कर्मों का दंड हर एक इंसान को मिलता ही है। देखिए, आज जो व्यक्ति काम से जी चुरा रहा है, देखिए कोई भी काम करने के लिए उसने अपने हाथ पाँव तो बचा लिए कि मेरे हाथ पैर थके ना, लेकिन बीमारियों से उसके हाथ पैर दर्द ना करे, ये कहाँ से बचा पाएगा? इसको बचाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भगवान कर्मदंड किस माध्यम से देगा वो बिल्कुल पता नहीं चल पाता है, ठीक है। आज आपको किसी ने खाना नहीं दिया, कोई स्वादिष्ट डिश नहीं दी, लेकिन कल वो कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ, वो खाना की थाली रखी भी रहती है सामने, लेकिन वो खा नहीं पाता है। तो इनडायरेक्टली भगवान सजा देते ही हैं। तो इसीलिए एक बहू को मैं कहना चाहूँगी कि अपना आप जी मत चुराइए। देखिए, थकना मंजूर है, थक करके हाथ पैरों का दर्द मंजूर है, अच्छी नींद आएगी, लेकिन बीमारियों के माध्यम से जो है हमें कष्ट मिले ये मंजूर नहीं है। तो अपने अपने कर्मों का दंड सभी को मिलता है, तो बहू को भी ना जी चुराना चाहिए, क्योंकि देखिए बहू का यहाँ पे कर्तव्य ज़्यादा होता है। सासू माँ ने जो है परवरिश करके अब उनकी उम्र ख़त्म हो गई, ठीक है, काम करने की, तो भले ही वो बच्चा ना संभाले, अब नहीं है वो अपने नाती पोतों से ही प्रेम नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा कलयुग है, इंसान कितना प्यार करता है अपने मतलब बच्चों से, लेकिन हो गया कलयुग है, नहीं कर रहे हैं, इतनी कठोर आत्मा, तो अब क्या किया जा सकता है। तो कहना चाहूँगी कि बहू का तो कर्तव्य है ही कि वो अपने बच्चों को भी ध्यान रखे और सासू माँ का भी ध्यान रखे, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा पूजनीय कही गई है ग्रंथों में। तो वो क्या करती हैं अपना वो फल पाएंगी, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस ये सोचिए कि भगवान मेरे साथ ऐसी लीला करें, क्योंकि सासू माँ में भी भगवान का अंश है ही, तो भगवान ही लीला कर रहे हैं हर तरफ। कोई बुरा कार्य कर रहा है तो बुरे कामों को करने की भगवान लीला करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छे कामों को करने की भगवान लीला कर रहे हैं। तो बस यही सोचिए कि सासू माँ के रूप में भगवान आकर के जो है लीला कर रहे हैं मुझे परेशान करने की, या फिर जो है मेरे ही कर्मों का दंड जो है मुझे मिल रहा है। इस प्रकार से कुछ सोच समझ करके जो है धीरज रखिए, समय टल जाएगा और अच्छा समय आएगा। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर जो है वही आपका कहा सुनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज आप आज्ञा का पालन करेंगे, कल बच्चे देखेंगे कि इतनी सहनशीलता, इतनी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। निश्चित ही आपका जीवन सुखमय रहेगा, ठीक है। भले ही एक मतलब सासू माँ आशीर्वाद ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा, वो आशीर्वाद ज़रूर देखता है। आप ऐसा काम कीजिएगा कि आपको अपनी आत्मा को जवाब ना देना पड़े, अपनी आत्मा को संतुष्टि रहे। मतलब अपने को ही हम कई बार ऐसे काम कर देते हैं कि हमारा ही मन नहीं मानता कि हमने गलत कर दिया, गलत, तो अपने मन में पछता, भगवान के सामने हम मुंह दिखा सके, हमें ऐसे काम करना चाहिए। देखिए कई बार हम समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, बोलने लायक हम भगवान से रहें कि भगवान हमने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर हमें क्यों दंड दे रहे हो। बोलने लायक तो होने चाहिए ना। अगर हमने बुरे काम किए रहेंगे, सासू माँ को परेशान हमने किए रहेंगे, तो कैसे बोल पाएंगे कि हमने जीवन में अच्छा ही किया, हमारे साथ आप बुरा क्यों कर रहे हो। तो ये जगह रखनी चाहिए। तो कहना चाहूँगी सहन शक्ति रखें, बुरा समय टल जाएगा। और होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो है सासू माँ बुरी नहीं होती, बहुत लोग होते हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन आप अपने कर्तव्यों को अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन सुखमय ज़रूर होगा, पति आपके ज़रूर सुनेंगे। अगर आप वो देखेंगे, सत्य में जो है ताकत होती है, सच्चाई में, तो इसलिए जो है थोड़ा सा धीरज रखिएगा। और एक और ख़ास जानकारी देना चाहूँगी आपको, ताकि आपके मन में शांति बनी रहे। आपको जो है घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाते समय भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, दुष्ट लोग भी सुधर जाएंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो चाहे जो बोले आपके मन में शांति बनी रहेगी, ठीक है। और देखिए नाम जप से क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति सुधरने लगती है। एक बार अगर हमारा समय सुधर गया, आपने देखा होगा किसी का समय सुधर जाता है, दुष्ट लोग भी उसके लिए अच्छे हो जाते हैं। जो कभी नहीं बोलते वो भी आके बोलने लगते हैं, मीठा बोलने लगते हैं। तो हमारा समय ही है जो कि खराब होता है, जिसके कारण से हमें दुष्ट लोग मिलते हैं और वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो नाम जप करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। अपने आप जो है पति की जो है आप पर प्रीति बढ़ने लगेगी। और कोई समस्या है जीवन में, पति से मतलब पति के रोजगार से संबंधित, संतान समेत कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। जिस भाव से आप भगवान
भगवान को भजते हैं उसकी पूर्ति होती है। तो एक एक नाम में, क्योंकि कलयुग में वरदान है नाम जप करना, तो ज़रूर करना चाहिए। नाम जप की विधि या फिर रिश्तों में सामंजस्य की मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो एक बार बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वीडियो देती रहती हूँ, तो आकर देखिएगा ज़रूर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।